नमस्कार, मैं प्रशांत पाठक। आज मैं अपनी यात्रा का विवरण बताने जा रहा हूँ। देखिए, होली का त्योहार तो हर वर्ष आता है। हर वर्ष हम लोग घर पे रहते हैं और अच्छे से उसको सेलिब्रेट करते हैं। हालांकि ये भारतीय त्योहार ऐसे हैं कि जो सभी दूरियों को नजदीकियों में लाके बदल देते हैं। लेकिन चूंकि इस बार हम लोगों को मौका था एक अच्छे जगह पे जाने का, छुट्टियां थी, उन छुट्टियों को बिताने का, तो हम लोगों ने एक प्रोग्राम बनाया कि क्यों ना हम लोग पूर्वोत्तर के राज्यों में चला जाए, जो कि अपने आप में प्राकृतिक दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्व रखते हैं। और वहाँ की प्राकृतिक छटाएं ऐसी हैं कि आदमी देख ले तो फिर वहाँ रहने का ही मन करने लगेगा। तो अब हम लोग क्या किए कि प्रोग्राम अपना असम राज्य के गुवाहाटी शहर में स्थित माँ कामाख्या देवी के दर्शन से शुरू किए। तो उनके दर्शन के लिए हम लोगों ने ट्रेन की टिकट कराई, तत्काल टिकट मिला और अच्छे से आए। हम लोग पहुंचे ट्रेन से, हालांकि ट्रेन कुछ लेट हो गई थी। हम लोगों को दर्शन करने के लिए उस समय विलम्ब हो रहा था। सूर्यास्त के समय मंदिर बंद हो जाते हैं। तो उस दिन तो आके हम लोग माता जी के मंदिर में स्नान करके गए। अच्छे से दर्शन के लिए कपाट बंद हो चुके थे। हालांकि आरती हुई, हम लोग बाहर बैठ के आरती किए, माता जी का प्रसाद लिए, फिर वहां स्टे किए। नेक्स्ट डे सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग 4 बजे उठ के हम लोग लाइन में लग गए। लाइन में लगने के बाद से एक टोकन मिलता है, टोकन मिला और उसके बाद से हम लोग दर्शन किए। दर्शन बहुत ही अच्छे तरीके से हुआ और एकदम आगे की लाइन में हम लोग लग गए थे। और भी ये दर्शन करने के बाद से ऐसी मान्यता है कि जो दुर्गा जी के 51 शक्तिपीठ हैं उसमें से सबसे प्रमुख शक्तिपीठ जो है माँ कामाख्या देवी मंदिर है। यहाँ से दर्शन करने के पश्चात हम लोग उमानंद भैरव जी का एक मंदिर है जो कि ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में है, घाटी में। तो वहां हम लोग एक विशेष क्रूज से गए और उस क्रूज से जाने के बाद से वहां का एक अलग आनंद लिया। नदी में ब्रह्मपुत्र नदी जो कि बहुत भारत में बहुत बृहद रूप में बहती है, तो उस नदी में भी एक बहुत अच्छा एंजॉय किया हम लोग जाके। शिव जी के मंदिर में आशीर्वाद लिए, फिर वहां से रिटर्न हुए हम लोग। अब हम लोगों की असली एडवेंचरिंग यात्रा शुरू होनी थी, जो कि मेघालय की थी। मेघालय के लिए हम लोग टैक्सी बुक किया। वहां से टैक्सी बुक करने के बाद से आए मेघालय, शिलांग में रुके। शिलांग में रुकने के बाद से नेक्स्ट डे का हम लोग का प्रोग्राम था विश्व में जो सर्वाधिक बारिश होती है चेरापूंजी में। तो चेरापूंजी में गए और चेरापूंजी को अच्छे से एक्सप्लोर किए पूरा। वहां के जितने साइट सीन है, वहां के मेघों के बीच में जो 7 सिस्टर वाटरफॉल कहा जाता है, वो मसाई केव है एक, उसको हम लोग पूरा घूमे, जो कि बहुत ही बृहद गुफा है। उसके बाद से हम लोग पहुंचे इको पार्क में। इको पार्क के बाद से वहां स्टे किए। फिर नेक्स्ट डे का हम लोग का प्रोग्राम था कि जो एशिया का 2003 में घोषित किया गया था एशिया का सबसे साफ स्वच्छ गांव मौलेलॉन्ग। तो मौलेलॉन्ग गए और वहां डाउकी रिवर है जिसका पानी नदी एकदम ट्रांसपेरेंट, जैसे किसी भी पानी को आप देखेंगे एक गिलास में रख के तो ऊपर से नीचे तक का सिरा दिखता है, उसी तरह से नदी में जितने कंकड़ है नीचे सारे एकदम ट्रांसपेरेंट दिख रहे थे। और गांव वास्तव में जो कहा गया था उससे कहीं बढ़ के साफ और स्वच्छ है। और यहाँ की मेहमान नवाजी, यहाँ के लोग बहुत ही अच्छे हैं। पूर्वोत्तर जो कि छाटा जाता है कि पिछड़ेपन के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ सब कुछ बहुत ही डेवलप तरीके से हो रहा है और काफी अच्छा लगा हम लोगों को इस यात्रा में। पूर्वोत्तर के 2 राज्य अच्छे से हम लोग कवर किए और बहुत ही अच्छा लगा। आनंददायक माहौल था। और फिर से हम लोग आके होटल में रुके और उसके बाद से नेक्स्ट डे हम लोग घर वापसी किए। तो इस तरह से आप लोग भी अपने समय का सदुपयोग करते हुए आएं और यात्रा का आनंद लें। बहुत बहुत धन्यवाद।